ट्राइकोलॉजिस्ट भी हूँ। मैं पिछले 10 साल से प्रैक्टिस में हूँ। मैंने अपने मेरे फादर जो हैं वो भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं। इनफैक्ट मेरी पूरी फैमिली मेडिकल बैकग्राउंड से है। मेरे फादर डिप्टी सीएमओ से रिटायर हुए और मेरी मदर एमडी नेचुरोपैथिस्ट हैं। तो ये जो नेचुरोपैथी और जो कैंगन पे ट्रस्ट करने का एक फेथ आया, बिलीव आया, एक जो थॉट आया, वो एक्चुअली कहीं ना कहीं मेरी फैमिली में से ही था, क्योंकि मेरी मदर एक नेचुरोपैथिस्ट हैं। इसलिए तो मैं जितनी भी ये नेचुरोपैथी की मतलब साइट्स होती हैं, जैसे आपने योगा, सिद्धा और मतलब एक्यूप्रेशर, सुजोक, रेकी थेरेपी, ये सारी चीजें मैं बचपन से देखती आई हूँ। मैंने अपनी जो डिग्री कंप्लीट की वो बहुत जगह जगह से हुआ है मेरी स्कूलिंग, क्योंकि मेरे पापा एक है ना गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ट्रांसफरेबल जॉब उनका रहता था। और बाकी का डिग्री मेरी दिल्ली से रही है। मैंने उसके बाद गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल दिल्ली में 1 ईयर गवर्नमेंट जॉब भी किया। फिर मैं वहां से अपने होम टाउन आगरा आ गई। यहाँ आकर मैंने अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की, बहुत सारे एसोसिएशन से जुड़ी, और हमारी जो डेंटिस्ट की इंडियन डेंटल एसोसिएशन होती है उसकी मैं टॉप 17 एग्जीक्यूटिव मेंबर में से मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एडिटर पोस्ट पर हूँ, और इंडिया की अब तक की सबसे यंगेस्ट एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ इंडियन डेंटल एसोसिएशन की। बाकी बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, और मेनली कोविड में मैंने लास्ट ईयर भी जो सेकेंड वेव आई उसमें, उसके बीच में भी ड्यूरेशन जितनी भी फेजेस रहे, उसमें मैंने अपनी तरफ से मेन आगरा की कोविड कंट्रोल टीम में रह करके मैंने अपनी सारी सेवाएं दी। और तब से लास्ट में 20 फरवरी से लेकर के 2020 से लेकर के आज तक मैं ऑनलाइन फ्री कंसल्टेशन डेंटल की अभी तक देती आ रही हूँ। बाकी का मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक कैंगन जैसी चीज जिसको मैं नहीं जानती थी, मुझे नहीं पता था कि हीलिंग वाटर, पानी भी हील कर सकता है। पानी एक बेसिक प्रायोरिटी होती है हमारी बॉडी की, ये तो हमने मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग से पढ़ा हुआ है। लेकिन पानी हील भी कर सकता है ये मुझे नहीं पता था। तो जब मुझे अतुल जी ने बताया कि एक पानी होता है, उससे आपकी बॉडी हील करती है, बीमारियां आपकी ठीक हो सकती हैं, फिर उन्होंने मुझे उसकी कॉस्ट बताई, तो जस्ट बीइंग एलोपैथिक डॉक्टर मुझे उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ। इनफैक्ट मेरी क्लिनिक में ही आके उन्होंने डेमो दिया, मैं और मेरे पापा जी दोनों थे। तो उनके जाने के बाद हमें लगा यार ये सब ठीक है, होता होगा, साइंस है, केमिस्ट्री है, ट्रस्टिंग है, नो डाउट प्रॉपर उसमें एक मैकेनिज्म फॉलो हो रही थी। लेकिन फिर भी पानी कैसे बीमारियां ठीक करेगा, क्योंकि हमने एलोपैथिक उसमें यही पढ़ा है कि सिर्फ दवाइयां ठीक करती हैं, और एलोपैथ उसको थोड़ा सा वहीं पे कंट्रोल करती है। होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी जो मेडिसिन होती हैं वो आपकी क्योर करती हैं जड़ से। फिर इसके बारे में उस टाइम तो मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि शायद मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। दूसरा, हम लोग एलोपैथिक डॉक्टर होने के नाते इसको नहीं मानते। ऑन अप्रैल 16 अप्रैल मुझे कोविड का इन्फेक्शन हुआ, फीवर आया, आई वाज सफर्ड विद कोविड एंड बहुत क्रॉनिक इन्फेक्शन था क्योंकि सेकेंडरी लेवल का इन्फेक्शन था। उस टाइम पर मुझे वापस कैंगन इंट्रोड्यूस हुआ, मुझे बताया, बोला मैम आप पानी पी के देखिएगा, ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत अच्छे से, क्योंकि अप्रैल के टाइम पर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी ना ऑक्सीजन अवेलेबल हो रही थी, ना बेड्स अवेलेबल थे, मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। इनफैक्ट मैं खुद कोविड कमांड कंट्रोल टीम में थी, फिर भी मैं नहीं अपने लिए कर पा रही थी। तब मैंने कैंगन पानी को पिया इन लोगों के कहने से, जिसमें कि मेन रोल जो हमारे आगरा के सीनियर शिक्षक हैं मिस्टर पीपी सिंह जी, उन्होंने मुझे इसके लिए बहुत फोर्स किया। मैंने पिया, डेफिनेटली मैंने अपने आप में खुद बॉडी में एक मिरेकुलस रिजल्ट्स देखे, बहुत फास्ट हीलिंग देखी। उसके बाद में थोड़ा थोड़ा कुछ लिटरेचर्स मैंने मंगाए, क्योंकि मैं ऑन बेड थी, बेड रेस्ट पर थी। मेरी पढ़ने की एक आदत है, क्योंकि मैं पहले भी गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ, टॉपर रही हूँ, यूनिवर्सिटी, स्कूल टॉपर्स, स्टेट टॉपर्स, मतलब मेरा एक बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है।
तो मैंने इसको भी पढ़ना चाहा कि आखिर है क्या, इस पानी ने मुझे हील कैसे किया। मैंने इसके ऊपर कुछ लिटरेचर्स जो उन्होंने मुझे अवेलेबल कराए वो पढ़ा। फिर मुझे पता चला कि एक कोई सुदेश मलिक करके हैं, उनकी एक किताब आती है हीलिंग वाटर। मैंने वो किताब पीपी सिंह जी से कह के मंगाई, उस किताब की स्टडी की। एंड आई वाज थैंकफुल कि मैं सर से अभी रिसेंटली ही मिली हूँ आगरा में एक फंक्शन में, तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा उनसे मिलके। मैंने जब उसकी स्टडी की तो मुझे कुछ एक वेटेज वाली बात लगी, मुझे लगा कि हाँ कुछ है, वेटेज है इस चीज में, कुछ तो है। फिर मैंने अदर आर्टिकल्स मंगाए, फॉरेन राइटर्स की बुक्स मंगाई, कुछ जो पेपर पब्लिश हुए उन पे स्टडी की। फिर आगरा में जो वाटर पे जो लोग पीएचडी करते हैं, भूमिगत जल पे रिसर्च करते हैं, नदी नाले झरने इनके पानी पर जो रिसर्च करते हैं, मेरी उन लोगों से मुलाकात हुई। यहाँ आरबीएस कॉलेज है जहाँ पर इसके ऊपर पूरी पीएचडी होती है पानी के ऊपर। मैंने उन लोगों के साथ मिली, उन्हें बताया कि भाई आप भी पानी पे काम कर रहे हो, मैं भी, एक हीलिंग वाटर है, मैं भी इस पे काम कर रही हूँ। जब उनके पास में गई, उन्होंने इसको अपनी थीसिस में भी रखा, तब मेरा जाके इस पे थोड़ा और फेथ बना। उसके बाद में ऑन 16 अप्रैल मुझे कोविड हुआ। ऑन 17 में मीन्स एग्जैक्ट 1 मंथ पे मैं अपना एक इंटरव्यू देने के लिए तिहाड़ जेल गई। तिहाड़ जेल का ही था, कोविड ड्यूटीज का इंटरव्यू था मेरा। मैं जब वहां गई तो वहां मात्र सिर्फ 2-2 मिनट का इंटरव्यू हो रहा था। वो आपसे बेसिक्स पूछ रहे थे कि आप कोविड के बारे में क्या जानते हैं, क्या मेडिसिन दे रहे हैं, ये सारी चीजें। हुआ क्या था, ठीक 2 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि अब रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको नहीं लगाना है, प्लाज्मा थेरेपी इमीडिएट इन्होंने स्टॉप करने के लिए बोल दिया, और उन्होंने कहा एम्फोटेरिसिन भी इंजेक्शन आपका अब यूज होगा। तो ये थोड़ा मेरी सोच से बाहर था कि अचानक आप कैसे किसी चीज को एकदम बेकार कह सकते हो, जो कि ब्लैक में 2-2 लाख रुपए का, 2.5-2.5 लाख रुपए का इंजेक्शन बिका था। और जो प्लाज्मा थेरेपी के लिए लोग मारे मारे फिर रहे थे कि कहीं से भी बस प्लाज्मा मिल जाए, हमारा पेशेंट बच जाएगा, वो प्लाज्मा थेरेपी ऑन स्पॉट बेकार हो गई। और एक अचानक से नया फार्मा कंपनी का इंजेक्शन उतरा मार्केट में, और वो एक बहुत यूजफुल हो गया उनकी जगह पे। मैंने वहां सर के सामने ये पॉइंट रखा। उन्होंने कहा कि आपको 1 महीने पहले कोविड हुआ है, आज 1 महीना हो रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा आपको देख करके, क्योंकि ना तो आपको एस्फिक्सिया की प्रॉब्लम है, मीन्स आपको सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप फुल ऑन एनर्जी लेवल पर हो, आप मुझे एकदम फिट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है, जबकि लोग 2-2 3-3 महीने बाद तक फिट नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा सर मैंने एक मिराकुलस वाटर पिया, जिसको मुझे हीलिंग वाटर करके इंट्रोड्यूस कराया, और मैंने उस पानी के खुद मिराकुलस रिजल्ट खुद में देखे हैं। मैंने कोई दवाइयां नहीं ली, कोई सप्लीमेंट नहीं लिए। इवन सच बताऊं, मैंने मात्र 5 दिन एजिथ्रोमाइसिन खाई थी, 3 दिन मैंने पैरासिटामोल 650 mg खाई थी, स्टार्टिंग में जब तक मुझे ये पानी नहीं पता था। उसके बाद ना मैंने विटामिन सी खाई, ना मैंने डॉक्सीसाइक्लिन खाई, ना मैंने अदर कोई सप्लीमेंट लिया, चाहे वो कैल्शियम हो चाहे आयरन हो, जो कि उस समय बिल्कुल नेसेसरी थे। मैंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था, और फिर भी मैं फिजिकली फिट थी, एंड स्टिल मैंने आज तक कोई सप्लीमेंट नहीं लिया। इम्यूनिटी कैसे इंक्रीज होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि मेरे खुद में रिजल्ट है। जब मैंने उन्हें बताया, मेरा 2 मिनट का इंटरव्यू 22 मिनट चला। बराबर वाली मेरी सीट पर जो और कैंडिडेट जा रहे थे, वो 4 कैंडिडेट आकर के चले गए, 5वां कैंडिडेट आकर के चला गया, लेकिन मेरा इंटरव्यू खत्म ही नहीं हो रहा था। और जो सबसे मेन पर्सन थे, एम्स के डायरेक्टर और जो तिहाड़ जेल की मेन एचओडी मैम थी, डॉक्टर रॉय, वो मेरी एग्जामिनर थी, इंटरव्यूअर थी। और वहां ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक कैंडिडेट हूं और मैं इंटरव्यूअर हूं, क्योंकि वो मुझसे सिर्फ पूछ रहे थे और मैं बोले जा रही थी, बोले जा रही थी और बोले जा रही थी। और मेरा सिर्फ एक टॉपिक था, कैंगन कैंगन कैंगन। उन्होंने, वो इतने इंटरेस्टेड थे, उनको सबको पता था कि कैंगन कुछ है, कैंगन एक पानी है, एल्कलाइन वाटर है, इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव हैं, और वो सिर्फ मुझसे उसके बारे में नॉलेज ले रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास मैम कोई आर्टिकल है, कुछ है, कोई आपके पास लिटरेचर है। मैंने उन्हें अपने फोन में से जो भी मेरे पास मैंने कलेक्ट किया था उस 15 दिनों के अंदर, वो मैंने सर को सारा कुछ मैंने ट्रांसफर किया। एंड जो भी उस दिन मेरा एक बिलीफ और क्रिएट हुआ कि डॉक्टर्स इसको मानते हैं।
इट मीन्स मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी बात को कह रही हूँ तो मेरे ऑपोजिशन में लोग बोलेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस चीज को एग्री कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कैंगन क्या है, इसके रिजल्ट्स क्या हैं, और हम इसको क्यों नहीं पब्लिकली एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों वो लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर है और पूरी एलोपैथी खत्म हो जाएगी। आपने एक जनरली सुना होगा, किसी को भी है ना, बोलते हैं कि भाई बीपी हो गया, लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है। आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम हुई, लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है। हार्ट की प्रॉब्लम हुई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, तो आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हुई, आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है। वहां पे लाइफ टाइम के सिवा दूसरा कोई वर्ड नहीं होता है। तो जो जनरल फिजिशियंस हैं या डेब स्पेशलिस्ट हैं या आपके कार्डियोलॉजिस्ट हैं, इन लोगों की तो भाई दुकान ही बंद हो जाएगी अगर वो ये कहने लगे कि जी तुम पानी पियो और है ना उससे तुम्हारी बीमारियां नेचुरली ठीक होंगी। तो वो इसलिए पब्लिकली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जो मैंने खुद से एक एनालिसिस किया। फिर उसके बाद मैंने खुद से अपने पेशेंट्स को बताना शुरू किया, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे फादर जनरल फिजिशियन है, तो हमारे यहाँ हर तरीके के पेशेंट्स आते हैं। मैंने लोगों को बताया कि जी आप एक पानी पियो, इस पानी से मुझे रिलीफ मिला, मेरी इम्यूनिटी, खुद सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो रही है। अब जैसे हम वेरिकस वेन्स के लिए बोलते हैं कि उसका वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता मेडिकल साइंस में। वेरिकस वेन्स एक फॉर द टाइम बीइंग, वेरिकस वेन्स होता है कि आपकी कहीं पर नसें बहुत प्रोमिनेंट हो जाना, ब्लूइश नसें दिखाई देना, या ऐसा लगता है चोट का पैच बन गया। वो कहीं ना कहीं कोई ब्लॉकेज आता है, जिसको हम कलर डॉपलर से चेक करते हैं। पूरा आपका बॉडी में देखा जाता है बारीक बारीक नसों में कि कौन सी ब्लॉक हो रही है, जिसकी वजह से कहीं पर ब्लड कलेक्ट हो रहा है। और वो क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए ठीक हो जाता है, फिर वापस से अपीयर हो जाता है। जब मेरे चोट लगी, मेरा एक एक्सीडेंट हुआ 24 मई को, मेरे बहुत बड़े बड़े नील पड़े। मैंने कोई दवाई नहीं खाई, 2 दिन मेरे पेन हुआ, नो डाउट पेन हुआ, लेकिन तीसरे दिन से मेरे हीलिंग होना शुरू हुई। एंड कोई भी नील पड़ता है, उसका एक घुलने का टाइम, एक खत्म होने का टाइम 15 दिन का होता है, कम से कम मीन्स 2 हफ्ते का होता है। बट मिरेकुलसली जब ऑन 31 में वर्ल्ड नो टोबैको डे पर मैंने कैंप लगाया, मैंने पेशेंट्स लोगों को दिखाया उस कैंप में कि ये देखिए मेरे चोट लगी थी और आज ये इसकी ये स्थिति है। मात्र 5 दिन हुए, आज 6वां दिन है, शाम के 4 बज रहे हैं और ये इसकी कंडीशन ये है कि ऑलमोस्ट पूरा नील घुल चुका है। इतना बड़ा नील था, मतलब मेरे पूरी हथेली के बराबर का नील था। तो ये एक मेरे लिए भी एक मिरेकुलस रिजल्ट था। तीसरा, अभी रिसेंट आप देख रहे हैं मेरा गला बैठा हुआ है। मैं बारिश में भीगी अभी 3 दिन पहले, अच्छा खासा जुकाम हुआ, रनिंग नोज थी, स्नीजिंग हो रही थी, खांसी हो रही थी। लेकिन हम इस पानी से कहते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप होती है, आपकी सेल्फ इम्यूनिटी बढ़ती है। तो सेल्फ इम्यूनिटी को आप चेक कैसे करेंगे? आप दवाइयां नहीं लेंगे। अगर आपने दवाइयां छोड़ दी और आपका शरीर खुद हील कर रहा है, तो इट मीन्स आपकी सेल्फ इम्यूनिटी इंक्रीज हो रही है। तो मैंने ये खुद पे अप्लाई किया एंड बिलीव, आज मैंने, क्योंकि सुबह से आवाज नहीं निकल रही थी, मुझे अभी आप लोगों के सामने बोलना था, इसलिए मैंने गर्म पानी भी पिया है। वरना मैंने पिछले आज 4था दिन है, मैंने कोई गर्म पानी तक नहीं पिया। मैं खुद अपनी बॉडी को सेल्फ इम्यूनिटी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं अपनी सोच को डेवलप कर रही हूँ कि मैं कैंगन पानी पी रही हूँ, मेरी बॉडी में सेल्फ इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और मेरी सारी बीमारियां सेल्फ ठीक हो रही हैं। और जब मैं खुद पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं दावे के साथ दूसरों से बोल सकती हूँ कि हाँ जी ये इस चीज में काम करेगा, और बिल्कुल करेगा। अब हमारे पास क्या होता है, मेडिकल साइंस से रिलेट करके अगर हम बात करते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट मिलेंगे जो पानी की वजह से, सबसे पहले उनको डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी। डायबिटीज की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा जो सेंसिटिव ग्लैंड होती है वो पेनक्रियाज होती है। थायराइड के बाद सबसे पहले पेनक्रियाज आती है, लेकिन थायराइड भी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता जितना पेनक्रियाज का दिखता है। पेनक्रियाज पे इसलिए इफेक्ट आता है क्योंकि पूरी बॉडी में मात्र एक ऑर्गन होता है जो एल्कलाइन प्रॉपर्टी रखता है, जो एल्कलाइन बैलेंस रखता है। बाकी के सारे जितने ऑर्गन्स होते हैं वो सब एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं, या एसिडिक एक क्वालिटी को रखते हैं, एसिड जनरेट करते हैं। चाहे वो अपना गॉल ब्लैडर हो, अपनी इंटेस्टाइन्स हो, अपना या तो कहना चाहिए
जीआईटी सिस्टम है पूरा। इसोफेगस में भी हमारा HCl जनरेट होता है जो हाईली एसिडिक होता है। पेट में भी मींस हमारे स्टमक में भी जो भी हमारे एसिड्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सब एसिडिक प्रॉपर्टी रखते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी करते हैं, पानी भी अगर हम पैक्ड पी रहे हैं, जैसा कि हम कैंगन में भी अपने पेशेंट्स को या लोगों को बताते हैं कि हम पानी भी पी रहे हैं, पैक्ड ड्रिंकिंग वाटर भी पी रहे हैं, तो विदाउट प्रिजर्वेटिव तो वो रह ही नहीं सकता 2 दिन से ज्यादा। और यहाँ तो 6 महीने की एक्सपायरी डेट पड़ी होती है पानी की बोतल के ऊपर, हम इतना पुराना पानी पी रहे होते हैं, तो वो भी एक एसिडिक प्रॉपर्टी रखता है। मैंने पूरा, आप बिलीव नहीं करेंगे मैं इस चीज में कितना घुसी हूँ लोगों को आंसर करने के लिए। मैंने प्रॉपर है ना जो फूड इंस्पेक्टर होते हैं, मैंने उनसे बात की, मैं उनसे मिली, मैंने उनसे पूछा कि किस किस चीज में किस किस केमिकल का यूज करते हैं। क्योंकि मैं आगरा में बिलोंग कर रही हूँ, आगरा आधी सिटी है, आधा हमारे बेस को बिलोंग करता है, तो हमें यहाँ भैंस का दूध मिल जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी मतलब कोई भी एक जीव होता है, उसका जो दूध होता है वो उसी के बच्चे के लिए होता है यूजफुल। जैसे कि अगर एक इंसान है तो इंसान का जो दूध होगा, एक माँ का दूध ना उसके बच्चे के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगा, वो उसको इजीली डाइजेस्ट कर सकेगा। हम लोग क्या करते हैं, बकरी का दूध बकरी के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होता है, गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए बहुत यूजफुल होता है, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। लेकिन हम लोग भैंस का दूध पीते हैं या गाय का दूध पीते हैं, जो कि हमारे लिए पचाना बहुत मुश्किल होता है। और हम सोचते हैं भाई हम तो इतना दूध पी रहे हैं और बढ़िया हमारा कैल्शियम लेवल होगा और बढ़िया हमारे शरीर में ताकत रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जो पीते हैं ना वो यूरिन में हमारा वेस्टेज की तरह निकल जाता है। लेकिन मिरेकुलसली मैंने इस पानी की एक प्रॉपर्टी देखी, जिसको कहते हैं ना एल्कलाइन प्रॉपर्टी, जो मेन प्रॉपर्टी है इसकी, वो इसका जो फैट होता है, चाहे आप कोई भी दूध पी रहे हो, उसके फैट को डिसॉल्व करता है, आपकी आर्टरीज और वेन्स में वो डिपॉजिट नहीं होने देता। अगर वो डिपॉजिट होता है तो वो भी एक कारण होता है अर्थराइटिस का भी और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का भी। ये शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। दूसरी चीज, हम लोग अगर है ना जैसे कोई भी चीज अगर हम लोग बाकी की चीजें खा रहे हैं, जैसे दूध भी, अभी हम लोग अगर सिंथेटिक दूध की बात करते हैं तो उसमें एक सबसे हार्मफुल केमिकल मिला होता है फॉर्मलिन। फॉर्मलिन का यूज किया जाता है प्रिजर्वेटिव की तरह। और वो भी प्रिजर्वेटिव कौन सा, हम लोग डेड बॉडीज को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं फॉर्मलिन का यूज। और आपको पता है ये लोग दूध को बनाने के लिए, दूध को प्रिजर्व करने के लिए फॉर्मलिन का यूज करते हैं, और ये सबसे ज्यादा हार्मफुल एक पॉइजन होता है हमारी बॉडी के लिए। अब अगर हमें इस पॉइजन को खत्म करना है तो डेफिनेटली उसमें हमारी इसकी एंटीऑक्सीडेंट, एल्कलाइन एंड माइक्रो क्लस्टरिंग, इस पानी की तीनों प्रॉपर्टी काम करती है। जो हम ये दूध का मैं बता रही हूँ, फॉर्मलिन जैसा कोई भी हानिकारक केमिकल अगर हम यूज कर रहे हैं, हमारी बॉडी में किसी भी फॉर्म में जा रहा है, हम ब्रेड खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, हम कुछ भी खा रहे हैं, एवरीथिंग जस्ट कंटेन्स प्रिजर्वेटिव्स। एंड प्रिजर्वेटिव्स में इस समय सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि मैं अभी वापस अपने पॉइंट पर आती हूँ, मैं पेनक्रियास का फंक्शन बता रही थी। पेनक्रियास मोस्ट सेंसिटिव एक हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जिससे कि हमारा इंसुलिन सिक्रीट होता है। इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना। जब हमारी बॉडी में एल्कलाइन बैलेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इंसुलिन प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाएगा, तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो हमारी किडनी में पहुंचता है ब्लड के थ्रू। किडनी में प्यूरिफाई नहीं होता है, क्षमता नहीं है, और जो वहां से री एब्जॉर्प्शन होता है वो री एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से हमारी यूरिन में शुगर पास होने लगती है और हमें एक डायबिटीज डैप 2 या डैप 1 हमारी हो जाती है। इसके लिए, इससे हमारा क्या हुआ, सबसे पहले पेनक्रियाज अफेक्टेड हुआ, हमारी किडनी हुई सेकंड नंबर पे अफेक्टेड,
और किडनी अफेक्टेड हुई तो हमारा लिवर तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लिवर इज द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। पूरी बॉडी में अगर कुछ भी जनरेट हो रही है एनर्जी, इनफैक्ट मैं अभी बोल रही हूँ ना, ये एनर्जी भी, मेरा लिवर स्ट्रांग है, मेरा लिवर प्रॉपर वर्क कर रहा है, इसलिए मेरे अंदर ये एटीपी एनर्जी जनरेट हो रही है, और मैं उससे रिचार्ज होकर के आपके सामने मैं कुछ भी बोल पा रही हूँ या कुछ भी काम कर पा रही हूँ। मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मेरे हाथ पैर काम कर रहे हैं, मेरा पूरा तंत्रिका तंत्र काम कर रहा है। वो सारी चीजें सिर्फ उस एटीपी से जनरेट होके हो रही है। लेकिन यहाँ मेरा पेनक्रियास गड़बड़ हुआ, मेरी किडनी गड़बड़ हो गई, मेरा लिवर गड़बड़ हुआ, मेरा गॉल ब्लैडर प्रॉपर काम नहीं करेगा, ठीक है, बाइल जूस ही सिक्रेट नहीं हो रहा तो मेरा खाना ही नहीं पचेगा, मेरे इंटेस्टाइन में प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा, और फिर फाइनली जाकर के बात कहाँ आती है, सारी चीजों के जब डाइजेशन गड़बड़ हुए, हमने ऑयली फूड खाना छोड़ा नहीं, हमने बाहर का खाना छोड़ा नहीं, हमने पानी पीना बाहर का छोड़ा नहीं, चाहे वो आरओ वाटर हो, चाहे वो पैक ड्रिंकिंग वाटर हो, कुछ भी हो, तो वो चीजें हमारी डाइजेस्ट हो ही नहीं पा रही हैं, और डाइजेस्ट नहीं होंगी तो कहीं तो जमेंगी। अब वो चाहे हमारे जोड़ों में जमे, चाहे वो हमारी आर्टरीज में जमे, चाहे वो हमारी वेन्स में जमे, चाहे वो हमारे कहीं भी बॉडी में किसी भी जगह पर जमे, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जनरेट हुई। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो सामने दिखकर आती है, सबसे जल्दी दिखती है, डायबिटीज के बाद ब्लड प्रेशर आ गया। ये दोनों का बिल्कुल है ना, कहना चाहिए कि है ना भाई बहन वाला साथ होता है, जिगरी दोस्तों की तरह से रहते हैं। जिसको ब्लड प्रेशर उसको डायबिटीज, जिसको डायबिटीज उसको ब्लड प्रेशर, और जिसको ये दोनों उसको हार्ट की डिजीज हो गई। तो मेन बात कहाँ आती है, हमें सबसे पहले जो हम एक कहते भी हैं कि हमें पानी चेंज करना चाहिए। इनफैक्ट मैंने तो ओपन चैलेंज किया हुआ है। मैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे डॉक्टर्स से जुड़ी हुई हूँ, बहुत सारे ग्रुप्स में एडेड हूँ। मैंने उनको पहले समझाया, लोग मुझ पे हंसे, बोले भाई पानी पीने का वो सॉरी पानी बेचने का बिजनेस शुरू कर दिया है क्या, तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं चल रही है क्या? तो मैंने कहा नहीं जी, मैंने पानी बेचना शुरू नहीं किया है, मैंने पानी से लोगों को हील करना शुरू किया है। मैं एक हीलिंग वाटर कंसल्टेंट हूँ, मैंने रिसर्च किया है, मैंने इस पे आर्टिकल्स कलेक्ट किए हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पर हूँ। आप मुझसे पूछिए तो सही कि है क्या, केवल एक कमेंट करना नहीं होता कि भाई तुमने क्या पानी बेचना शुरू कर दिया है। तो उनको लोगों ने मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया, ओपन फेसबुक पे मेरे को बहुत ज्यादा इंसल्टिंग कमेंट्स डाले, लेकिन ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट भी बने। लोगों को पता चला कि भाई अगर डॉक्टर शिवालिका कोई बात कह रही है तो कुछ तो बेस है उसमें, ये पानी के लिए कह रही है तो पानी पे भी कुछ बेस है। मुझे लोगों ने ओपनली नहीं पूछा, बट पर्सनली फोन करके पूछा, भाई ये कैंगन क्या होता है, आजकल तो कैंगन को बड़ा प्रमोट कर रही है, कोई बिजनेस शुरू कर दिया है क्या? तो मैंने उनको बताया नहीं जी, मैंने बिजनेस शुरू नहीं किया, मैंने अपनी मेडिकल थेरेपी को एक अपग्रेड किया है। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं अब तक 22 पैथीज को जानती थी जिसके द्वारा पूरे विश्व में इलाज किया जाता है। 22 पैथीज, आप लोग को भी काउंटिंग नहीं होगी इसकी, और आज मेरी गिनती में 23 पैथी ऐड हो गई है हीलिंग वाटर थेरेपी। क्योंकि अब मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही हूँ जहां हम लोग इंडिया लेवल पर एक आरोग्यश्री मेला ऑर्गेनाइज करते थे हर साल, पिछले 17 सालों से करते आ रहे हैं, जिसमें इंडिया के सारी पैथीज के स्पेशलिस्ट होते हैं हमारे यहाँ, जिसमें मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी होता है। नाउ नेक्स्ट टाइम से हम लोग हमेशा 2 अक्टूबर पे लगाते हैं, गांधी जयंती पर, और अब हम उसमें एक हीलिंग वाटर कंसल्टेंट भी रखेंगे कि भाई पानी से भी हीलिंग होती है। अब आपको कहीं इतने सारे थेरेपीज के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप एक पानी पियो और पानी पीने से अपने अंदर चेंजेस देखो, वो भी इतने फास्ट, क्योंकि एक एंटीबायोटिक भी 7 to 10 डेज लेता है अपने रिजल्ट्स लाने में, और हमारा पानी 3 से 5 दिन में रिजल्ट्स दे रहा है। तो मुझे एक रियली ऐसी मिरेकलस चीज हाथ लगी है जो मेरी ही फील्ड से रिलेट कर रही है। बस अब मेरा टारगेट मेन जो आता है वो है डॉक्टर्स को ये उनके मुंह से कहलवाना, नहीं जी ये चीज सही है। क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ से एक मेरे कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कैंसर हुआ, उनको पैनक्रियास का ही कैंसर था इनफैक्ट, और उन्हें हमने पानी देना शुरू किया, उन्हें रिजल्ट्स मिले। फिर उसके बाद कुछ उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो वो वापस टाटा मेमोरियल गए जहां से उनका बेसिक ट्रीटमेंट चल रहा था।
उन्होंने जब वहां बताया कि हमें एक ऐसे डॉक्टर ने वहां पर बताया है कि ये पानी आप पीजिए, तो वहां पर उन लोगों ने इसको एक हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा जिसने भी आपको ये बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। और वहां से मुझे एक और स्ट्रांग पॉइंट मिला कि मैं अपने पास मतलब मैं जो भी सबको बता रही हूँ या जो लोगों को कह रही हूँ वो एकदम सही जा रहा है। आज ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहती ज्यादा कुछ नहीं, मुझे ज्यादा समय नहीं हुआ आगरा में इस चीज को बताते हुए, बट जितने लोगों को मैंने अगर 50 डॉक्टर्स को बताया तो 50 में से आज 10 मेरे फेवर में है। और एक महीने में अगर मैं 10 डॉक्टर्स को फेवर में कर पाई हूँ तो ये ही मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है और मेरी बहुत बड़ी एक सक्सेस है कि मैं कम से कम 10 को फेवर में कर पाई हूँ। आज 10 को किया है, कल मैं पूरे आगरा को करूंगी और मैं इंडिया लेवल पर डॉक्टर्स को करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा पेशेंट्स एक डॉक्टर के पास ही आते हैं। डॉक्टर पे सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और डॉक्टर जिस बात को कहता है उसको बहुत ज्यादा मानते भी हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हर डॉक्टर इस चीज को बोले, क्योंकि चोरी छुपे तो वो पानी अपने घर में मशीन लगा के पी ही रहे हैं। मैंने बहुत सारी लिस्ट कलेक्ट की है और मैं आप सबको बताती भी हूँ कि जी अच्छा उसकी बात कर रहे हो, उसने भी किया हुआ है, उसकी बात कर रहे हो, उसको उसने भी किया हुआ है। तो मेरा तो मैंने चैलेंज नॉर्मल वाला नहीं लिया हुआ है, मैंने चैलेंज लिया हुआ है कि मुझे इस पूरे इंडिया में तो एटलीस्ट अपने देश में तो करना है, क्योंकि कोविड का कोई प्रोटोकॉल नहीं है, किसी भी डिजीज का कोई प्रोटोकॉल नहीं है। और जो इस समय हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है, हमारा खान पान चल रहा है, हमारी सोचने की क्षमता चल रही है, everything was affected, everything was negative, everything was harmful। और हमें इसे प्रेजेंट में हमारे लिए बेनिफिशियल बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे? पहली अपनी सोच को पॉजिटिव करेंगे और दूसरा अपना पानी बदलेंगे। अब एक पानी का बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ कि आप है ना इसको अपने लोगों को भी बता सकते हो कि पानी हमारे लिए क्यों यूजफुल है और पानी का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। आप बहुत थके हुए हो, आप स्ट्रेस में हो, आपको नींद नहीं आ रही हो, आप कहीं बाहर से आ रहे हो, तो आपको क्या मन करता है? हाथ मुंह धो लो। या फिर आप गए शॉवर के नीचे खड़े हो गए, आपको कुछ भी नहीं पता कि मैं क्यों खड़ा हुआ है, लेकिन आप आईज क्लोज कीजिएगा, आपको इतना रिलैक्स फील होगा, आपको मन ही नहीं करेगा कि मैं इसके नीचे से हटूं। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है ना वो 72% पानी से बनी होती है, और जब इसका पूरा पार्टी 72% पानी से बना हुआ हो तो 28% कहाँ मैटर करता है? तो उसको तो जो उसकी ज्यादा वाली चीज मिलेगी ना उससे उसको रिलैक्स फील होगा, और इसीलिए हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं। हम नहा के बाहर शॉवर लेके बाहर भी आ जाते हैं, आने के बाद हमें नहीं पता होता कि हम रिलैक्स क्यों फील कर रहे हैं। भाई हम तो गए, केवल बाथरूम में गए, शॉवर लिया, शॉवर लेके बाहर आ गए, लेकिन रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि हमारी बॉडी को पानी की नीड होती है, बनी ही पानी से है। ये जो स्किन है ना, ये स्किन तो एक खोल की तरह चढ़ी हुई है। पानी के ब्रेन में भी हमें है ना जो ब्लड सप्लाई हो रही है वो भी पानी लिक्विड फॉर्म में ही हो रही है, पानी से ही बना हुआ है, सब कुछ पानी से बना हुआ है। तो पानी इज द बेसिक नीड, पानी इज द बेसिक नेसेसिटी।